भाई सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी में फिलहाल सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जितनी सारी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही हैं उसको देख देख के दिमाग एकदम फटा जा रहा है, दिमाग खराब हुए जा रहा है। अब आप देखेंगे कि जैसे कि आज सुबह से एक ट्विटर कैंपेन भी हम लोगों ने चलाया था जिसमें काफ़ी सारे ट्वीट्स हुए, मोर देन 8 लाख ट्वीट्स हुए, 8 लाख से ज़्यादा पोस्ट थी जो एसएससी वेंडर फेलियर वाला जो हमारा टैग था उस पर हुई। उसके बावजूद भी हम नंबर 1 पर ट्रेंड नहीं करा पाए। उसके पीछे पता नहीं क्या रीजन रहता है, ट्विटर का क्या एल्गोरिदम है कि ट्रेंड कराने के लिए उनको क्या चाहिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ में आगे क्या हमें करना चाहिए इस पे भी चर्चा करेंगे। और बाकी एक और नई चीज जो आज देखने को मिली, सुबह से 2-3 बच्चों के मैसेज देखने को मिले कि कुछ सेंटर्स पे ऐसा भी हुआ जहां पे बच्चों के ऊपर हाथ उठाया गया, बच्चों को धक्का मार के वहां से निकाला गया, बच्चे अंदर ले लिए गए, उसके बाद में उनको निकाल दिया गया है। पेपर जब खत्म हो रहा है, बायोमेट्रिक नहीं काम कर रहा है तो उनको धक्का मार के निकाला जा रहा है कि निकलो, क्योंकि बच्चों ने तो पहले से सारी जानकारी है कि भाई पेपर खत्म होने के बाद में भी एक बार बायोमेट्रिक करके जाना है, यहाँ पे एग्जिट जो है वो दर्ज करानी है अपनी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है तो सेंटर से धक्का मार के निकाला जा रहा है। ये सारे इश्यूज आ क्यों रहे हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप एक बार ये देखिए कि इस चीज को देख के क्यों किसी का खून ना खोले। ये एक बच्चे का मैसेज आया कि सर ये हमारा सेंटर था धनबाद में, यहाँ पर भी कुछ काम नहीं कर रहा था, यहाँ पे मतलब कोई चीज काम नहीं कर रही थी, इनका माउस वगैरह काम नहीं कर रहा था, और सर यहाँ पर बच्चों को मारा भी है, जो यहाँ पर स्टाफ थे उन्होंने, यानी कि जो स्टाफ है उन्होंने बच्चों को पीटा भी है, धक्का मारकर बाहर निकाल रहे हैं, धक्का मारकर। आप इस वीडियो को भी अगर एक बार देखोगे ना थोड़ा सा, तो आपको शायद समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वीडियो का कुछ टाइमिंग में आपको दिखाता हूँ, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि इस सेंटर पर आखिरकार चल क्या रहा है। भाई लैब को देखो, पढ़ने पे काम कर रहा था। आप लोग ढंग से मौसम करा था। हाँ हाँ, उसी को पढ़ा था। ये देखिए, ये मेडिकल जोन और यहाँ ऐसा हालात। अरे भाई मेरा हाँ वही तो मारा भाई अंदर। वो बोलने गया तो मारने के लिए भाई इसको। बच्चे खुद कह रहे हैं कि वहां पे अंदर मारा भी है, मारा भी है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे स्कूल्स में भी, जो स्कूल्स में जहाँ पे बच्चे को पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए, उस जगह पे भी एक टीचर भी बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकता है, इतनी सख्ताई है। लेकिन यहाँ पे कुछ सेंटर वाले इतना बेहुदापन मचाए हुए हैं। एक तो इनके सेंटर्स की अगर आप हालत देखोगे ना तो देख के आपको तरस आएगा। ये देखेंगे, ये सेंटर है जहाँ पे हमारे एसएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ये जगह सही में पेपर कराने लायक है जिस जगह पे ये आपका पेपर हो रहा है? ये देखिएगा, ये सेंटर है, ऐसा लग रहा है किसी के घर में ये बोर्ड लगा दिया हो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर का। ये देखिएगा, ये सेंटर है, यहाँ से बच्चे एंट्री कर रहे हैं और ये देखो क्या हालत है। टिन शेड के अंदर बैठ बैठ के बच्चे पेपर दे रहे हैं, लिटरली ये टिन शेड के अंदर बैठ बैठ के बच्चे पेपर दे रहे हैं, ऐसी हालत में पेपर कराए जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये सेंटर्स बना रखे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसी जगह पे सेंटर बनाओ जैसे कि 10th 12th में होता है ना कि फ्लाइंग ना पहुंचे, जिससे नकल हो पाए, उस तरीके के सेंटर्स हैं। एकदम जंगल में ले जाके सेंटर बना रखे हैं। इतना घटिया, इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना घटिया सॉफ्टवेयर है, कोई आपका ढंग से कोई चीज काम नहीं कर रही है। सर्वर इतना ज्यादा स्लो हो चुका है, मैंने कल भी आपको इस चीज पे वीडियो बनाई थी कि बहुत ज्यादा खराब हालत है। और अभी तो आप लोग ना, मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ। एक दो बच्चे गए थे पेपर देने, नोएडा में एक सेंटर बता रहे थे, वहां पे क्या हो रखा है कि जो बिल्डिंग है उसके फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे रेजिडेंस है और इवन पीजी चल रहे हैं बच्चों के, और उसी के थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे आपका बेसिकली सेंटर चल रहा है, पेपर हो रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे में क्या आपका एग्जाम फेयर हो पाएगा? अभी तो सिर्फ बच्चों को यह जूझना पड़ रहा है कि पेपर ढंग से हो। अभी ये बात तो पता ही नहीं है कि पेपर किस लेवल पे लीक हो रहा होगा, ये तो पता ही नहीं है कि किस लेवल पे क्या चीजें चल रही होंगी। जहां पे अगर ऐसा सेंटर हो सकता है जहां पे उस बिल्डिंग में कोई भी आदमी आ रहा है जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस जिस हॉल में पेपर चल रहा है उसमें पेपर चल रहा है, बाकी जगह पे कोई अपनी हस्ती कराओ। अब तक ये होता था कि एग्जाम सेंटर जहां पे होते थे ना, वहां के आसपास में ना पूरी पूरी सुरक्षा रहती थी, एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं हो सकता था जो वहां पे फालतू की एंट्री कर ले। इन्विजिलेटर्स का ऐसा हाल हो रखा है कि बच्चे बता रहे हैं कि जो बच्चा पेपर दे रहा है ना उससे भी छोटे छोटी उम्र के इन्विजिलेटर हैं, उनको खुद ही नहीं पता है कि आगे क्या करना है। उनसे पेन मांगे तो वो कह रहे हैं यार हमें क्या पता पेन कहां से मिलेगा। इन्विजिलेटर ऐसी बातें कह रहे हैं बच्चों को कि हमें क्या पता पेन कहां से मिलेगा। ऊपर पेपर चल रहा है, नीचे बारात आ रखी है,
कैसे पेपर दे पाएगा, कैसे कोई पेपर दे पाएगा? आप सुबह से अगर देखोगे ना, ट्विटर कैंपेन के दौरान भी बहुत सारे ऐसे फोटोज देखने को मिले, बहुत सारी ऐसी वीडियो क्लिप्स देखने को मिली जहां पे बच्चे कह रहे हैं, लिटरली बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डीजे बंद करवा दीजिए, और क्योंकि वहां पे डीजे चल रहा है, क्योंकि बारात आ रखी है। आप सोच सकते हैं ऐसी जगह पे अगर पेपर होगा तो बच्चा कैसे पेपर देगा? और ऐसी जगह जहां पे कुछ बच्चे रह रहे हैं नीचे पीजी में, ऊपर पेपर चल रहा है, क्या वो पेपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? और ये अभी सिलेक्शन पोस्ट की बात है, अभी सीजीएल तक और क्या क्या तांडव देखने को मिलेगा। बच्चों को मारने पीटने से लेके, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से लेके, सेंटर्स देने से लेके, हर एक जगह पे इशू है। और सब कमाल की बात पता है क्या है? सब लोग शांत बैठे हैं, बच्चे आराम से सोच रहे हैं कि चलो पढ़ लेते हैं और पढ़ाई से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा लगता ही है। और वैसे होना भी चाहिए कि पढ़ाई करके सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जैसी ये हालत है ना, आप खुद सोचिए कि क्या पढ़ाई से सिलेक्शन हो पाएगा। हालांकि जो ट्विटर कैंपेन करा उसका एक बहुत पॉजिटिव जो चीज देखने को मिली वो ये है कि लल्लन टॉप वालों ने इस चीज को नोटिस किया और उन्होंने एक पोस्ट भी किया कि क्या आपको भी एसएससी एग्जाम में किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, अपना नाम, फोन नंबर और समस्या हमें मेल करें। ये उनका मेल है contact@lallantop.com। इसके अलावा जब लल्लन टॉप अगर इस चीज की कवरेज करेगा तो और भी बहुत सारे मीडिया हाउसेज ऐसे होंगे जो कि कवरेज करना शुरू करेंगे। तो मीडिया हाउसेज से भी रिक्वेस्ट है कि कवरेज करें लल्लन टॉप की तरह। इस टाइम पे जो देश का युवा है, चाहे वो रेलवे वाला है, चाहे वो एसएससी वाला है, बहुत पीड़ित है, बहुत समस्या से घिरा हुआ है। बाकी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है, देखो पेपर पास में है सीजीएल का, मैं समझता हूं कि पढ़ाना बहुत जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है, एकदम सही बात है। लेकिन जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, अगर उन्हीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो ये बात हम कैसे सहन कर सकते हैं, ये बात हम चुपचाप कैसे देख सकते हैं? हम सभी लोगों को यूनाइट होके एक साथ खड़े होना पड़ेगा। और यूनाइटेड जब हम खड़े होंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको झुकना ना पड़े। सारे बच्चे, सारे टीचर्स मिलके, हमें समय आ गया है कि इस पर बड़े से बड़ा जो भी एक्शन ले सकते हैं लेना चाहिए। सरकार के सामने कैसे भी करके अपनी बात पहुंचानी चाहिए। कुछ बच्चों को ये भी लगेगा कि चेयरमैन सर से मीटिंग कर लो, कोई जाके पर्सनल मिल लो, कोई कुछ कर लो। मेरे भाई कुछ फायदा नहीं होगा। क्या चेयरमैन सर को ये सब चीजें नहीं पता होंगी कि सेंटर्स ऐसे हैं? सबको पता है। जब लल्लन टॉप तक बात पहुंच सकती है, जिसका एसएससी से कोई लेना देना नहीं, तो एसएससी तक बात तो पहले ही पहुंच चुकी है। और जिस दिन सेंटर्स में इतनी गड़बड़ आई है, एसएससी नोटिस भी निकाल रही है कि पवन गंगा के सेंटर 2 पे पेपर कैंसिल हो रहा है, हुबली वाला कैंसिल हो रहा है, इसके अलावा 1-2 जगह पे और कैंसिल हुआ है। अगर ये सब वहां पे हो रहा है, इसका मतलब है एसएससी को पता है कि कितनी सारी गड़बड़ें हैं। तो टारगेट ये नहीं है कि एसएससी को पता लगाया जाए, चाहे आपका ट्विटर कैंपेन हो गया, चाहे आपका एसएससी को मेल करना हो गया, चाहे आपका एसएससी चेयरमैन से मीटिंग करना हो गया। ये चीजें तब काम करती हैं जब हमें लगता है कि कोई ऐसा इश्यू है जिसको लेके एसएससी इग्नोर कर रहा है, एसएससी को ध्यान ही नहीं दे रहा उस चीज में। ध्यान एसएससी का है, पता एसएससी को है। ये समय है कि कैसे करके एसएससी को प्रेशराइज करा जाए, किस तरीके से सरकार के ऊपर भी दबाव हो कि जो बच्चे आज दुख झेल रहे हैं, जो पूरा का पूरा युवा आज पूरा पीड़ित है, ये बीमारी की तरह फैल चुका है, हर सेंटर पे कमियां आ रही हैं। इवन जो ऐसे ऐसे सेंटर्स हैं, कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जहां पे पहले टीसीएस पेपर कराया करता था, लेकिन अभी जो नया वेंडर है एडिक्विटी, ये आपका पेपर करा रहा है। लेकिन टीसीएस के टाइम पे वो सेंटर्स बहुत अच्छे से काम करते थे, लेकिन अब वहीं पे जो माउस वगैरह है वो लैग कर रहे हैं। मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको बताऊं, ये दिल्ली में ही शक्ति नगर में एक लीलावती करके सेंटर है। शक्ति नगर का जो सेंटर है वो बहुत बढ़िया सेंटर हुआ करता था, अच्छा खासा पेपर उस पर हुआ करता था, लेकिन अब उस पर भी पेपर ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कभी माउस में क्या हो रहा है, आपने क्लिक करा 2 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब एसएससी ने एक मॉक टेस्ट का लिंक दिया था तो मैंने वो खुद मॉक टेस्ट पूरा अटेम्प्ट करा था बैठ के, उसमें रिपीटेड मोड में क्वेश्चंस थे कुछ सारे। तो मैं जब उसको कर रहा था तो वो ना बड़ा लेट कर रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि यार ये तो एसएससी की वेबसाइट पे है, और एसएससी की वेबसाइट पे तो ये लोग लोड झेल नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे लैग कर रहा है, पेपर में सब सही चलेगा। ये तो जो लैगिंग प्रॉब्लम है ये तो सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई अच्छा सर्वर नहीं होगा, या हम लोग अच्छा नेट यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन पता चल रहा है कि जो प्रॉब्लम डिट्टो उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने में आ रही थी कि क्लिक आपने कर दिया, अब इंतजार करो, इंतजार करते रहो, और गलती से अगर आपने ये चाह के अच्छा क्लिक शायद नहीं हुआ, दोबारा कर देता हूं, तो क्वेश्चन ही स्किप हो गया, आपने ध्यान भी नहीं दिया, क्वेश्चन स्किप हो गया। ऐसा क्वेश्चन जिसको 2 सेकंड में आप सही कर सकते थे, जिस पर 2 नंबर आपके पक्के थे, वो आपका स्किप हो जाता है। किस तरीके से पेपर्स कराए जाएंगे भगवान मालिक है। और इस टाइम पे सच बता रहा हूं सभी लोगों को, सभी बच्चों को, भाई आपकी पढ़ाई भी तभी काम आएगी जब पेपर फेयर तरीके से होगा। अगर पेपर फेयर नहीं है तो आप कितना 200 में से 200 नंबर ला सकते हो ना, लेकिन वो तो तब ला सकते हो ना जब सब कुछ सही चले, जब पेपर सही चले।
आपका माउस लैग कर रहा है, सारी चीजें चल रहा हो, जिस तरीके के सेंटर्स हैं, आप कैसे कह सकते हो कि ये सेंटर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे होंगे? यहाँ पे पेपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? और मान लीजिए अगर थोड़े लेवल पे भी पेपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो आप लोग बराबरी में कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो लैग होते हुए सिस्टम से, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर में, खराब माउस में 4-4 बार माउस चेंज करके पेपर अटेम्प्ट करोगे और कोई ऐसे ही अटेम्प्ट करके ले जाएगा। ये समय है मेरे भाई सब लोगों को खड़े होकर सरकार को अपनी बात पहुंचाने का, अपनी आवाज उठाने का। सारा का सारा जितना ऑपोजिशन है सबको टैग कीजिए, जो भी आपके पास में रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज इन द सेंस जो भी आपके लिंक्स हैं, आप वो लिंक्स लगाइए, जहां तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। और भी मीडिया हाउस की जो ईमेल आईडी है उनको निकालिए, उन पे भी मेल कीजिए, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मेल करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंचाएं। आप देखोगे ये ट्विटर कैंपेन चलाया था, इसमें अगर ये वाला ट्वीट जो देखोगे ना हमारा, एक तो ये जो ट्रेंडिंग का सिस्टम है ना यार, ये बड़ा अलग है। आप देखोगे नथिंग फोन सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है, 22,000 ट्वीट हुए, 22,000 पोस्ट दिखा रहा है। कारगिल वॉर पे 5600 आपके मतलब 56,000 है। इसके अलावा ये जो बीजेपी सैल्यूट सोल्जर्स देख रहे हो, इनका ट्वीट इतनी जल्दी ट्रेंडिंग में आ गया नंबर 4 पे, सिर्फ और सिर्फ 1835 पोस्ट में। वहीं पे बच्चों का अब कोई ट्रेंडिंग में है ही नहीं, जो हम लोगों ने ट्रेंड कराए थे। आप देखो ना, ऐसी ऐसी चीजें ट्रेंड कर रही हैं, 12 GB रैम, 256 GB रैम, नथिंग 3, ये सब 512 GB, ये सब ट्रेंड कर पा रही हैं। और क्या ट्रेंड नहीं कर पा रहा है ढंग से? फॉर यू में यहां पे आपको दिखेगा, ये रहा एसएससी वेंडर फेलियर। कितने ट्वीट हैं इस पे? आप पाओगे 8,20,000 पोस्ट हुए। 8,20,000 पोस्ट के बाद भी हम इसको नंबर 1 पर ट्रेंड नहीं करा पाए। और 1800 ट्वीट के साथ में बीजेपी सैल्यूट्स सोल्जर्स, ये आपका 4 नंबर पर ट्वीट कर पा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी का इसमें कुछ है, लेकिन पता नहीं किस वजह से ऐसा होता है। लेकिन बच्चों की आवाज ना 8 लाख पोस्ट के बाद भी नहीं पहुंच पा रही है, और उनकी इतने आसानी से पहुंच पा रही है। पता नहीं क्या है, कैसे है, लेकिन समय है सब लोगों को आगे आने का। टीचर्स का एक ग्रुप भी बना हुआ है, मैंने उसमें मैसेज भी डाला था। बाकी सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि देखो, मैं अकेला आके एक काम कर दूं कि मैं अभी डिसाइड करता हूं। आप में से कुछ बच्चे मुझे भी कहेंगे कि सर एक काम करो, आप भी क्यों वीडियो खेल रहे हो, जाइए ना आप कुछ कीजिए। किसी एक के करने से नहीं होगा, सब लोगों को यूनाइटेड होके आना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे पेपर है। मैं जाके क्लासेस छोड़ के सारी चीजें करके एसएससी हेडक्वार्टर बैठने की सोचूं, या मैं कुछ और करने की सोचूं, कोई और कैंपेन करने की सोचूं, तो उससे नहीं होगा। हर एक टीचर, हर एक बच्चा, जब सारे लोग खड़े होकर साथ में आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज 1000% सुनी जाएगी। और इस डर में बिल्कुल मत रहना कि पिछली बार टीचर्स ने आवाज उठाई थी तो एडिक्विटी आ गया। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि टीचर्स ने जो रिफॉर्म्स की आवाज उठाई थी वो अप्रैल महीने में उठाई थी, और एडुकेटी 20 फरवरी को फाइनल हो चुका है कि 20 फरवरी को एसएससी ने टेंडर दे दिया था कि एडुकेटी हमारा पेपर कराने वाला है। तो टीचर्स की वजह से वो वाला काम नहीं हुआ था। तो रिफॉर्म्स के लिए आवाज उठाने में कोई बुराई नहीं है। इवन जब हम लोगों ने आवाज उठाई थी तो उसमें हमारा पॉइंट नंबर 8 यही था कि एडुकेटी का जो टेंडर है आप उसको निरस्त कर दीजिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। इतनी सारी न्यूज रिपोर्ट, ऐसा नहीं है कि ये मेरा ओपिनियन है कि ये ठीक नहीं है, मेरा ओपिनियन कुछ है ही नहीं, मैं कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं करता हूं। आपने न्यूज रिपोर्ट देखी, आपने सारी चीजें देखी जिसमें एडिक्विटी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब उनके बेसिस पे है। और अब तक तो रिपोर्ट्स देखी थी हम लोगों ने, लेकिन अब तो हम लोग सेंटर्स देख चुके हैं ना कि सेंटर्स में क्या हालत हो रखी है। आप ये देखिए, ये सेंटर्स क्या लगता है ये एग्जाम कराने लायक है? इनमें देखो टिन शेड पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये सेंटर एग्जाम कराने लायक है? ये सेंटर एग्जाम कराने लायक है क्या? ये सेंटर एग्जाम कराने लायक है क्या? अगर इस तरीके के सेंटर्स होंगे तो किस तरीके से आप फेयरनेस की उम्मीद कर सकते हैं? सभी लोगों से, सभी टीचर से, सभी बच्चों से हाथ जोड़ के एक बार फिर से निवेदन है, या तो सब भूल जाइए और एक भी आदमी इसके बाद में कोई ना वीडियो बनाओ ना कुछ करो, समझ लीजिए कि हार रहे हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और या अगर कुछ करना चाहते हो जिससे कि कम से कम बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो और पढ़ाई कर लें, जिसको पढ़ना है, जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसको अच्छा सिस्टम मिल जाएगा, पढ़ के लग जाएगा। कुछ मत कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, एकदम साइड हो जाइए, बच्चों को जो करना है अपने आप करने दीजिए। और अगर कुछ करना है, अगर वीडियो बनानी है, कुछ भी करना है, तो फिर एक कंक्रीट स्टेप लीजिए। टीचर्स ग्रुप में मैसेज करके, मैसेजेस का रिप्लाई करके सब लोग एक प्रॉपर प्लान बनाइए। हर आदमी ने, पिछली बार काफी टीचर्स ने एफर्ट्स मारे थे, अब की बार भी बहुत सारे टीचर्स एफर्ट्स मार रहे हैं, लेकिन सबको एक साथ आने की बहुत जरूरत है। हमारी पूरी की पूरी टीम हर तरीके से जो भी स्टेप होगा, जो भी मिलकर डिसाइड करेंगे, उस सब में 101% साथ हैं। और न सिर्फ साथ हैं बल्कि मैं सबसे आगे चलने के लिए तैयार हैं। बस एक बार चलने का डिसाइड कीजिए कि कहां, कैसे और क्या करना है। पूरे तरीके से तैयार हैं। थैंक यू सो मच। मन बहुत दुखी होता है इस हालत को देख के, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।